हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले यूनिट 7 मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFI बोलते हैं जिसको हम। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ये जो इंस्टीट्यूशन है किसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं? कंपनीज एक्ट। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो RBI एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, बट जो नॉन बैंकिंग है वो किस में रजिस्टर होंगे? कंपनीज एक्ट में। ना जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जैसे लोन्स हो गया, क्रेडिट फैसिलिटीज़, हायर परचेज, लीजिंग, इंश्योरेंस, बट डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस। ना इनको नॉन बैंकिंग बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। अब रीज़न क्या है? बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? बैंकिंग की क्या होता है कि वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करते हैं और वो देते भी हैं, बट नॉन बैंकिंग में वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो बेसिक डिफरेंस इनमें ये होता है। While they perform banking function like lending and investment, NBFCs क्या नहीं करते? डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते, चेक को इशू नहीं करते, लाइक नॉर्मल कमर्शियल बैंक जो करते हैं वो NBFCs नहीं करती क्योंकि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें कि इंडिया में कौन कौन से हैं, लाइक बजाज फिनसर्व, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। तो ये सब क्या होती है? NBFCs कंपनी होती हैं क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। अगर टाइप्स देखें तो कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पर 8 टाइप्स के होते हैं। एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इन सबको भी हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे क्या क्या होता है। अब है इसके की फीचर्स। तो फर्स्ट है NBFC की स्मॉलर इन साइज़। ये साइज़ में क्या होते हैं? छोटे होते हैं और इनका स्कोप भी बैंक्स के मुकाबले क्या होता है? कम होता है। एंगेज मेनली इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आउटसाइड फुल बैंकिंग रेगुलेशन। इनका एक तरीके से काम इंटरमीडिएरीज का होता है, यानी ब्रोकर्स की तरह इनका काम होता है। कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ओनली इफ RBI परमिट्स। ये डिपॉजिट जब भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर इनको RBI परमिशन देती है तो। प्रोवाइड क्रेडिट एक्सेस टू सेक्टर्स ऑफन अनडिजर्व बाय ट्रेडिशनल बैंक। ये किस चीज़ को क्रेडिट देते हैं? किनको क्रेडिट ज़्यादा देते हैं? जहाँ पर जो बैंक्स होते हैं उन ज़्यादा लोन नहीं देती है, तो उन सेक्टर को ये क्या करते हैं? कवर करते हैं। रेगुलेटेड बाय RBI, इनको रेगुलेट करता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनको क्या करता है? रेगुलेट करता है। इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करते हैं? एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री, ट्रेड फाइनेंसिंग, ये यहाँ पर ज़्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं। ना बैंक से क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट लाइसेंस की बात करें तो NBFCs के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, बट बैंक के पास होता है। डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, NBFC क्या होती है? लिमिटेड और नो डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती, बट बैंक क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं डिमांड डिपॉजिट को। चेक और डिमांड ड्राफ्ट, NBFC जो है इशू नहीं कर सकती चेक को, बट नॉर्मल बैंक कर सकती है। क्रेडिट क्रिएशन, NBFC क्रेडिट को क्रिएट नहीं करती है, बट बैंक करते हैं क्रेडिट को क्रिएट। रेगुलेटरी अथॉरिटी, कौन मैनेज करता है? NBFC को कौन करता है? RBI और मॉनेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और बैंक को सिर्फ RBI ही मैनेज करता है। तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि NBFC और बैंक में डिफरेंस क्या है और NBFC क्या होते हैं। थैंक यू।